बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, हिजाज़ के किसी इलाके में एक खामोश और तारीख रात थी। ये ज़िलहज के महीने की कोई रात होगी। हर तरफ खामोशी और सकूत छाई हुई थी। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में थे कि आपको एक ख्वाब आया कि जिस तरह जानवरों को ज़िबा किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह आप अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं। आप घबराकर उठ बैठे और आप पर लर्ज़ा तारी हो गई। बिल्कुल ऐसा ही ख्वाब आपको कई दिनों से मुसलसल आ रहा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अब यकीन हो चुका था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें किसी बड़े इम्तिहान से गुजारना चाहते हैं, और वो ऐसी सख्त आजमाइश थी जो कोई बाप अपने बेटे के मुतालिक वहम गुमान में भी नहीं ला सकता। इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ये वाक़या क्या था, और उस वाक़ये में छुपा इंसानियत के लिए अजीम पैगाम क्या है। पैगंबरों को अल्लाह ने जिस तरह कायनात में सबसे बुलंद मर्तबे पर फाइज किया था, उसी तरह उन्हें बड़े कठिन मंजिलों से भी गुजरना पड़ा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे आजमाइशों से गुजारा, जिसमें आप साबित कदम रहे और उन आजमाइशों में पूरा उतरकर तमाम अदियान, मजहब और उम्मतों के इमाम कहलाए। हज़रत इब्राहिम की शादी आपकी चचाजाद बीबी सारा से हुई थी, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद भी हज़रत इब्राहिम को बीबी सारा से कोई औलाद ना हुई। नबवी मिशन और तौहीद के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए हज़रत इब्राहिम को एक जानशीन की सख्त ज़रूरत महसूस हुई। लिहाजा बीबी सारा ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि आप उनकी एक कनीज़ से शादी कर लें ताकि उनकी नस्ल आगे बढ़ सके। आपने उनकी एक कनीज़, जिसका नाम हाजरा था, निकाह कर लिया। बीबी हाजरा से एक साले औलाद की पैदाइश हुई, जिसका नाम आपने इस्माइल रखा। उस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 बरस थी और आपने औलाद के लिए अल्लाह से बहुत दुआएं और इल्तिजा की थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल को बहुत नाज़ो नियाज से पाला और उनसे बेपनाह मोहब्बत थी। अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम को हुक्म दिया कि आप अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को अरब के जुनूब में गर्म सहरा के दरमियान छोड़ दें। लिहाजा आपने बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल को मक्का में छोड़ दिया, जहां आप हमेशा शाम से आया करते थे और अपनी बीवी बच्चे से मिलकर वापस चले जाते। इस तरह 13 साल का तवील अरसा गुजर गया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में आब ज़मज़म पीकर और बीवी हाजरा की आगोश में तरबियत पाकर खूबसूरत जवान की शक्ल में कुछ बड़े हो गए। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आज़माने का इरादा किया। आपको मुसलसल 3 दिन ये ख्वाब आया कि आप अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं। हज़रत इब्राहिम बहुत परेशान हुए। आप पर वाज़ा वही आ गई कि आप अपने जिस औलाद को इस कदर मोहब्बत करते हैं, उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना होगा। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। हज़रत इस्माइल आपके एकलौते बेटे थे। आपको बुढ़ापे में औलाद की नेमत मिली थी। इस्माइल अब कुछ बड़े हो रहे थे और अभी जवानी में कदम रखने वाले थे और इस उम्र में पहुंच गए थे कि वो बुढ़ापे में अपने वालिद का काम काज में हाथ बटा सके। ऐन उसी वक्त उन्हें ज़िबा करने का हुक्म मिला था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे से बेहद मोहब्बत थी। इसके बावजूद आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर किसी और की मोहब्बत नहीं थी। अल्लाह का जो भी हुक्म था, उन्हें पूरा करना था। हज़रत इब्राहिम ने अपने दिल को मजबूत रखा और अपने बेटे इस्माइल को अपने इस ख्वाब के मुतालिक बताया और कहा, ए मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या हाल है। हज़रत इस्माइल ने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है वही कीजिए। अल्लाह की मशीयत से आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। लिहाजा अगली सुबह आप बीबी हाजरा के पास तशरीफ़ ले गए और उन्हें हुक्म दिया कि इस्माइल को नहला धुलाकर खुशबू लगाओ और तैयार कर दो। सैयदा हाजरा ने अपने बेटे को नहला धुलाकर खुशबू लगाई और उन्हें तैयार कर कर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। हज़रत इब्राहिम ने उनका हाथ पकड़ा। बाप बेटा छुरी और रस्सी लेकर जबल अरफात की तरफ चल पड़े।
काबा शरीफ से कुछ दूर पहुंचे तो शैतान लईन ने आपको इस अजीम कुर्बानी से रोकना चाहा। सबसे पहले शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी हाजरा के पास आया और कहने लगा, ए हाजरा, आपको मालूम है कि इब्राहिम इस्माइल को ज़िबा करने के लिए ले गए हैं। बीबी हाजरा ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि बाप अपने बेटे को ज़िबा करे। शैतान बोला, हज़रत इब्राहिम को अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है कि अपने बेटे की कुर्बानी करो। बीबी हाजरा ने कहा, ए शख्स, अगर ये खुदा का हुक्म है तो मैं और मेरा बेटा खुदा के हुक्म पर राज़ी हैं। शैतान जब मायूस होकर वापस हुआ तो हज़रत इस्माइल के दिल में वसवसा डालने लगा। करीब जाकर कहा, तुझे तेरे वालिद ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल ने फरमाया, क्यों? शैतान ने कहा, वो समझते हैं कि अल्लाह ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया है। हज़रत इस्माइल ने जवाब दिया, अगर अल्लाह ताला ने मेरी जान की कुर्बानी कबूल फरमा ली तो मेरे लिए इससे बढ़कर क्या सआदत होगी। इसके बाद शैतान ने हज़रत इब्राहिम के दिल में वसवसा डालना शुरू किया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील थे। आप फ़ौरन पहचान गए कि ये कारनामा शैतान का है जो आपको इस अजीम कुर्बानी से रोकने की कोशिश कर रहा है। आपने उसको धुतकारने के लिए पत्थर उठाकर उसे मारना शुरू किया और फरमाया, ए शैतान लईन, मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जा। अल्लाह को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये अमल इतना पसंद आया कि क़यामत तक हज करने वाले हाजियों के लिए हुक्म फरमा दिया कि मेरे प्यारे खलील हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा रखने के लिए यहाँ पर शैतान को 7 कंकर मारें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लेकर पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुँचे और आपको लेटने की हिदायत दी तो हज़रत इस्माइल ने फरमाया, अब्बा जान, मैं पेशानी के बल लेटता हूँ ताकि आपका चेहरा मुझे नज़र ना आए और आप भी अपनी आँखों पर पट्टी बांध लें ताकि जब आप मुझे ज़िबा कर रहे हों तो मेरी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब ना आ जाए। आपने हज़रत इस्माइल के मशवरे पर अमल किया और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम लेट गए तो आपने तेज़धार छुरी को पूरी कुव्वत के साथ अपने लख्त जिगर की गर्दन पर फेर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत के बागात में पले सफ़ेद रंग के खूबसूरत मेंढे को लेकर हाजिर हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा से फारिग होकर आंखों से पट्टी हटाई तो हैरत ज़दा रह गए। बेटे की जगह एक हसीन मेंढा ज़िबा हुआ पड़ा था जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। इस असना में गायब से आवाज़ आई, ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिया। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान बख्श दी। ये वाक़या हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बेमिसाल अताअत व रज़ा जोही और अल्लाह के लिए खुद सुपुर्दगी की एक मिसाल है। हज़रत इब्राहिम ने वो छुरी अपनी औलाद पर नहीं बल्कि अपने नफ्स पर चलाई थी जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए था। तकरीबन 4000 साल गुज़र गए लेकिन यहूद, नसारी और मुसलमान हर उम्मत के लोग बाप बेटे की इस अजीम कुर्बानी को याद करते हैं जो बंदगी के उस बेमिसाल जज्बे की एक मिसाल है। नाज़रीन कराम, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। सैयदा रूबी रज़ी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।